Student, today we will discuss the chapter admission of partner. Admission of partner means what? When the new partner join the partnership firm, यानी नया पार्टनर इस बिजनेस एंटरप्राइजेस में आ रहा है तो उसको बोलते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स. जब नया पार्टनर बिजनेस एंटरप्राइजेस में आएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे. उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे. तो उस कंडीशन में हमको क्या क्या कैलकुलेशन करना है? जैसे फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. सेकेंड, ये 3 पॉइंट्स which I have already discussed in previous class or previous chapter, change in profit sharing ratio. When there is change in profit sharing ratio among the existing partner, then 3 accounting treatment we have to follow. First, accounting treatment of goodwill in sacrificing ratio. Second, accounting treatment of accumulated profit and reserve. एंड थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. यानी पार्टनर्स के जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे ये 3 ट्रीटमेंट हमको करना है. ये मस्ट है, जिसको कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो वही ट्रीटमेंट यहाँ पे जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो अब इसमें पहला हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. देन सी द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं. तो 2-3 क्वेश्चन जो मेन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 5:3 एंड सी ज्वाइन फॉर 1/4 शेयर. सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आता है. इसका न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीधे सॉल्यूशन. तो इस तरह का क्वेश्चन होगा. तो पहले क्या करेंगे? लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1. इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे. लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1. देन 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर 1/4 इज इक्वल टू 3/4 is the remaining share. And it will taken by the old partners. Then is new share is equal to 3/4. इसमें से ये कितना लेगा? 5/8. इसका मतलब क्या है कि लेट द टोटल प्रॉफिट भी 1 एज्यूम कर लिए. तो 1 में से सबसे पहले किसको देंगे? न्यू पार्टनर्स को देंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर्स का शेयर फ्यूचर में फिक्स है. तो माइनस कर दिया, रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4. अब ये 3/4 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए और बी. किसमें? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या होगा? एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5/8 ए का है. अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ गया? 15/32 ए शेयर. देन बी न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4. इसमें से बी कितना लेगा? 3/8 इज इक्वल टू 9/32. अब सी का शेयर कितना है? 1/4. सी शेयर इज इक्वल टू 1/4. अगर हमको इसको रेशियो में लिखना है तो डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 4 है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 32 हो जाए. तो 4 8 जा 32. तो ऊपर नीचे दोनों में 8 से इंटू करेंगे, क्योंकि बाद में फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद 1/4 ही आना चाहिए. ये हो गया 8/32. तो न्यू रेशियो क्या हो गया? नाउ वी कैन राइट इन रेशियो 15:9:8, यानी ए, बी एंड सी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. यानी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे. सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द फॉर्मूला इज गिवन न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस. तो देन सी द क्वेश्चन नंबर 2. and Q are partner in the ratio of 4:1.
3 and are joined for 1/7 share. अब condition is given which he acquired equally from P and Q. Equally means 1:1. अब इस क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया कि R 1/7 के लिए आ रहा है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम P एंड Q, यानी P और Q से कितना लेता है, इक्वल लेता है, यानी 1/7 में से 1/7 का हाफ P से ले रहा है और 1/7 का हाफ किससे ले रहा है, Q से ले रहा है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे सॉल्यूशन, सैक्रिफाइस बाई P, यानी ये हाफ P से ले रहा है तो P क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/7 इंटू 1/2, यानी 1/14 सैक्रिफाइस बाई P, यानी इसका मतलब क्या है, 1/7 का हाफ R किससे ले रहा है, P से ले रहा है, तो ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइस बाई P 1/7 इंटू 1/2, देन सैक्रिफाइस बाई Q 1/7 इंटू Q कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/2 इक्वल टू 1/14. तो P ने सैक्रिफाइस किया 1/14 एंड Q ने सैक्रिफाइस किया 1/14. अब हमको फाइंड करना है न्यू शेयर, देन P न्यू शेयर इक्वल टू, फॉर्मूला इज ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस. ओल्ड शेयर P का कितना है, 4/7 माइनस P ने सैक्रिफाइस किया 1/14 इज इक्वल टू, एलसीएम विल बी 14, 7 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 इक्वल टू 7/14. P is new share. Then Q new share is equal to Q old share 3/7 minus Q sacrifice 1/14 is equal to, LCM will be 14, then 7 2 जा 3 2 जा 6 minus 1 is equal to 5/14. तो P का न्यू शेयर आ गया एंड Q का न्यू शेयर आ गया. देन राइट द R शेयर. R शेयर इज इक्वल टू 1/7. नाउ वी हैव टू राइट इन रेशियो. तो फॉर रेशियो वी हैव टू मेक द इक्वल डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस, यानी यहाँ 14 है, यहाँ 14, तो इसको भी 14 करना होगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2/14. So new ratio will be P, Q and R. P 7 is to 5 or is to 2.